जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ भैया, आपका कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम स्वीकार हुए। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ताजमहल ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी चर्चा के लेकर के जी का सुने के बाद आप रोमांच की स्थिति में पहुंच जाइए। तो आप जानते हो कि ताजमहल हमारे देश का एक ऐसा स्तंभ है जी का देखने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आवत हैं। और ताजमहल का को वाह ताज बोलत है, और ताजमहल के नाम पर तमाम पिक्चरें भी बन चुकी हैं। तमाम लोगों के ऊपर अपने अलग अलग ढंग के विचार हैं। हम ताजमहल पर अपन चर्चा आगे लेके चली। ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी रोचक चर्चा आपके सामने हम लाई, क्योंकि पहले हम आपसे यो निवेदन करिए थे कि हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया उनका आप सब्सक्राइब करो, और भैया हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उनका लाइक करके शेयर भी करो। वैसे ताजमहल इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे ताजमहल की चर्चा भैया कभी कोनो कमी नहीं आई, लेकिन इस समय ताजमहल खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। देश ही नहीं विदेशों में भी इस समय खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि एक याचिका दायर हुई है डॉक्टर रजनीश सिंह के द्वारा उच्च न्यायालय में कि ताजमहल के जो 22 कमरा हैं जो बंद हैं वही कमरन का खुलवावा जाए, उसके जांच पड़ताल हुए। वो ये दावा करीन है कि ताजमहल जहां बना है वहाँ पहले तेजो महल शिव मंदिर बना रहा, और वहीं पर ताजमहल बना लगा। अपनी याचिका में थोड़ा सा प्रकाश पर डाल ली, फिर अपने मुद्दे की ओर आई थे कि वही याचिका में डॉक्टर रजनीश सिंह ये दावा करीन है कि 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव जो है तेजो महल शिव मंदिर बनवाना है, जो कि बाद में राजा मान सिंह का विरासत में मिला। और फिर मुगल शासक शाहजहां से अनुबंध में राजा मान सिंह के जो पोते रहे राजा जय सिंह, वी यो तेजो महल शिव मंदिर जो रहा वो उनके जो क्षेत्र रहा उनका वी शाहजहां का दे दीन, अर्थात मुगल शासक शाहजहां का दे दीन। और मुगल शासक शाहजहां जो रहे की एवज में ये तेजो महल की एवज में जो शाहजहां के रूप में की एवज में शाहजहां जो है राजा जय सिंह का 4-5 अन्य बड़ी इमारतें व अन्य जो कुछ संपत्ति रही वो उनका दे दी। याचिका में यूँ बतावा गया है कि जो मुख्य जो मकबरा बना है इसके अलावा जो ताजमहल का जो चमेली फर्श है उसके नीचे ही जो 22 कमरा हैं, ये कमरा बहुत साल पहले मतलब खुले रहे, लेकिन इका जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी का ASI बोलत हैं, वो लगभग 45 साल पहले ई कमरन का बंद करवा दी। उस समय जो है वो मतलब ये जो रास्ता रहा वो बंद हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में, और तब से लगातार यो आज तक बंद है। अब यो जो ये कमरन का जो रास्ता गवा है वो रास्ता जो ताजमहल का जो हिस्सा है यमुना के किनारे, उससे जो जुड़ा हुआ जो चमेली फर्श है वहीं से 2 सीढ़ियों से वो रास्ता ही कमरन के लिए गवा है। उच्च न्यायालय जो है डॉक्टर रजनीश सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। वी ताजमहल के कमरा खुली हैं कि ना खुली हैं, के निर्णय उच्च न्यायालय देगी। फिलहाल ये याचिका के बाद जो है पूरे देश में, पूरे अन्य विश्व के अन्य देशों में भी ताजमहल को लेके आज चर्चा परिचर्चा का माहौल गर्म है। लेकिन आपके राजू भैया कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया की जो बात है वो थोड़ा इससे अलग हटके है। अब कुछ लोग आज की डेट में ये मान रहे हैं या अपन दावा कर रहे हैं कि ताजमहल जहाँ रहा हुआ शिव मंदिर रहा।
कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं, जो ताजमहल जहाँ है वहाँ ताजमहल रहा। यो अपन अपन अलग अलग पक्ष है, यो मामला न्यायालय में है, यो अभी का न्यायालय देखे, कमरा खोलें, संदेह मिटे, यो अपन न्यायालय के माननीय न्यायालय के निर्देश पर हुई, कब हुई ई के लिए हमका आपका इंतजार करे पड़ी। लेकिन हमार जो मामला रहा, हमार जो आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया का जो मामला रहा, वह हम यो मामला आपके लिए लेके आए हैं कि ताजमहल की वजह से ताजमहल के जो पड़ोसी 5 गांव हैं, अर्थात उसके जो पड़ोसी 5 गांव हैं, वहाँ लगभग 30 से 40% हुई गांवों में रहने वाले ऐसे युवा हैं। चर्चा जो सुने मिली है उनके मुताबिक उमा उनके ब्याह नहीं हो पावा है। ऐसे जो युवा जिनके ब्याह नहीं हो पावा है 5 गांवन में, उनका जो हुआ के लोग जो जिम्मेदार मानत हैं, वो मानत हैं प्रेम के निशानी प्रेम के निशानी ताजमहल का। अब आप सोच में पड़ गए हो कि भगवान ऐसे कौन से गांव हैं, मतलब ऐसी जहाँ के लोगन का ब्याह जो है वो केवल ताजमहल की वजह से नहीं हो पावा कुछ लोगन के। तो भैया ये बात में थोड़ा सा रोचक तो है ये मामला, लेकिन यह बात जो इस समय चर्चा में, ये जो मुद्दा जो चर्चा में आवा, तो यही साथ ही यह बात चर्चा में आई कि आगरा में ताजमहल स्थित है और ताजमहल के बगल जो स्थित है गांव, उनके नाम है गढ़ी, बंगस, नगला, पैमा, तलखी, नगला, अहमद बुखारी एवं नगला ढींग। आप फिर से नाम मतलब हम नाम गढ़ी पढ़ी कि गढ़ी, बंगस, अहमद बुखारी, नगला ढींग और नगला पैमा। सही 5 गांव ऐसे हैं जो जिनके जो रास्ता है वो ताजमहल से हुई के गुजरत है ताजमहल से हुई के गुजरत है, वहाँ के जो रास्ता है। और एक जब यही टाइप के, जैसे आज मामला उठा, यही टाइप के जब एक बार इस टाइप के जो मामला जब उठे रहे या कोई कुछ ऐसे कारण बने रहे हैं कि 1992 में उच्चतम न्यायालय जो है वो ताजमहल का अपनी निगरानी में ले ली। और जैसे ये ताजमहल निगरानी में आवा माननीय न्यायालय की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, तैसे ही है कि सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी हुई है। जब ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई है तो इस सुरक्षा व्यवस्था के जो मतलब मान के चलो जो 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 जकड़न रही वो ये 5 गांवन में जाए के एकदम घर कर लीस। हाँ, गढ़ी, बंगस, अहमद बुखारी, नगला ढींग, नगला पैमा जैसे गांवन में जाए करके यह सुरक्षा एकदम घर कर गई। अब ताजमहल के जो पड़ोसी 5 गांव हैं, जिनके भाई नाम आपके सामने हम लिया रहा है, ये गांवन में रहे वाले लोगन के तो पास बना दिए गए, वो आराम से आवत जात हैं, लेकिन उनका फिर भी जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं सुरक्षा वाले, हुआ उनका वही जो वहाँ जो व्यवस्था है उससे उनका जूझक पड़त है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो परेशानी ई गांव में जो जिनके रिश्तेदारी है उनका है। कोई रिश्तेदार जब ये गांवन का आवत है, जो ये ताजमहल के पड़ोसी 5 गांव हैं, हुआ जब आवत है तो उनके पूरा एक नया पास बनत है, उनकी पूरी पड़ताल होत है। जैसे कि भी आधार कार्ड जितना भी जो है व्यवस्था, वो पूरा सब व्यवस्था होत है। जी के यहाँ वो जात है, उनके नाम नोट है, तो उनका फिर बलवावा जात है, उनके घर के कोनो मने बलवावा जात है, वही फिर यहाँ आवत है तो अपने रिश्तेदार के पास बनवाए कि अपने घर का ले जाते हैं। अब आप सोचें कि कोई रिश्तेदार, कोई व्यवहारी, कोई शुभचिंतक अपने व्यवहारी से, अपने रिश्तेदार से मिले के लिए ताजमहल के जो पड़ोसी 5 गांव हैं वहाँ जब जात है तो उनका इतनी प्रक्रिया से गुजरे पड़त है, तो आधा तो उत्साह, आधा तो उनके जो मौज राहत है वो सुरक्षा चेक पॉइंट पर ही खत्म हो जाते हैं। अपने झंझट में को पड़े कोनो रिश्तेदार से मिले के लिए जाए के लिए, हुआ जाए तो पता चले कि उनकी पूरी जांच पड़ताल हो तो वो अपने रिश्तेदार से मिले कर पावे। तो इसी स्थिति में तमाम रिश्तेदार ताजमहल के जो पड़ोसी 5 गांव हैं हुआ आना जाना कम कर दें या कुछ जगह तो बंदे कर दें। अब जब रिश्तेदार आना जाना बंद कर दें तो वही की चपेट में आएंगे ये 5 गांवन के 20 से 30-35% तक ऐसे युवा जिनकी शादी पर ग्रहण लग गवा, जिनकी ब्याहे पर ग्रहण लग गवा। लोग सोचा था कि जब वहाँ जाए के लिए इतना झंझट है तो बारात और रात तिलक उलक ले जाए, कितनी परेशानी हुई, लिए भगवान ये 5 गांवों से दूर रहो, अपन लड़का बच्चा की शादी जो है, लड़का बच्चा की शादी अलग कर दो। वैसे
ये जो 5 गांव हैं यहाँ जो है जाए के लिए सुबह शाम जो है वो बैटरी रिक्शा भी चलत हैं। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है ये गाँव में तो उनके लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। इसके अलावा जो है जब परेशानी गांव में तब और बढ़त है जब ताजमहल का देखने के लिए कोई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आवत है, या जब ताजमहल का रात में दर्शन के लिए साल भर में खोला जाता है, उस समय भी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी हो जाता है। उस समय ये गांव के जो लोग हैं लगभग एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने घर में कैद हो जाते हैं। शहर जाए के लिए, आगरा शहर जाए के लिए लोग जो हैं वो दशहरा घाट के जो निकट जो बना हुआ है यहाँ पर नगला पैमा के पास चेक पोस्ट वहीं से होके जाते हैं। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी हो जाती है तो बहुत जरूरत पड़े पर लोगन का 10 किलोमीटर दूर हो करके धांधुपुरा हो करके आगरा शहर जाएगा पड़त है। अर्थात सामने गांव दिखाई पड़ रहा है लेकिन मामला बीच में बेड़ा पड़ा है, सुरक्षा व्यवस्था के घेरा है और वहाँ घूम के आपका 10 किलोमीटर दूर जाए पड़त है। तो ये गाँव के लोगन का ताजमहल पर बड़ी गुस्सावत है। अब यह बात विचारणीय तो है ही है कि ताजमहल जहाँ प्रेम की निशानी माना जाता है, जहाँ लोग का तमाम नवविवाहित जोड़ा, तमाम प्रेमी जोड़ा, तमाम इलू इलू करे वाले लोग, तमाम जो पर्यटन प्रेमी हैं वे जब जो पर्यटन प्रेमी पर्यटक हैं वे जो ताजमहल के देखे जाते हैं तो उनके जेहन में एक प्रेम की जो भाषा है वो अंकुरित होता है। ऐसी स्थिति में अगर ताजमहल के पड़ोसी गांव के कुछ ऐसे युवा हुए जिनके ब्याह में हुए केवल ताजमहल की वजह से, तो यह बात बड़ा ही रोमांच पैदा करत है। वैसे जो ताजमहल के आसपास के गांव के लोग हैं उनका जो दर्द है वो बड़ा ही अजीबोगरीब भी है, बड़ा ही विचारणीय भी है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी कोनो व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारे गांव का सब रिश्तेदार नातेदार, हमार व्यवहारी, हमार हेली मिली वो सब जो है हमारे यहाँ आराम से आ सकें। ताजमहल के बगल के जो ये गांव हैं गढ़ी, बंगस और नगला पेमा जैसे जो ये 5 गांव हैं, ये गाँव के लोगन का जो दर्द है वो ई बीच उस समय खूब उजागर हुआ जब डॉक्टर रजनीश सिंह या याचिका 22 कमरन वाली दायर करी तो वही साथे साथे ये दर्द भी पूरी दुनिया के सामने आवा और कि जो पड़ोसी गांव हैं वहाँ के लोगन के कुछ ऐसे युवा हैं जिनकी शादी केवल ताजमहल की सुरक्षा की वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि लोग सुरक्षा कारण से ही गांव में अपने लड़के बेटे की शादी तय नहीं करा चाहते। वैसे भी आज हमका आपका एक आम स्थिति में भी एक बात देखे मिलत हुई है कि जौने गांव या स्थान में रास्ता ठीक नहीं होता है, अमूनन लोग वे गांव में शादी का संबंध करे से दूर भागत हैं, हिचकत हैं। हुआ तब्बे संबंध करत है अपने बेटवा बेटिया के जब उनका लगत है कि वे गांव बना रही हैं, वे गाँव अलग रही हैं। खबर यहू मिली चर्चा के दौरान ये 5 गांवों से जो ताजमहल के बगल हैं कि ऐसी स्थिति में जो बड़े आदमी रहे वे तो अपन ये गांवों से निकल के बाहर मकान बनवा ली हुआ रह रहे हैं। जो अन्य कुछ लोग रहे वे ये परेशानी का देखत है गांव से पलायन भी करके कमाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर, अन्य कोनो व्यवस्था के नाम पर। तो ताजमहल के बगल में ऐसे गांव जहाँ पर सुरक्षा कारणों से लोगों की ब्याह नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ है लोग हैं, मान लो हम यूँ नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा जने हुई है कि सबके ब्याह न हुआ हुई अरे कुछ लोग हैं ना कि मान लो कुछ लोगों के अगर ब्याह ना हुए तो ये बड़ी भारी बात है। ऐसी स्थिति में 22 कमरन में कहा है ई के जांच तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई कि ना हुई ये तो खैर आने वाला समय बताई, लेकिन जो यो समय है दिखाई पड़ रहा है सामने कि लोगन की जिंदगी उमरिया पूरी बीती जा रही है और उनका जो है मान के चलो भैया हरदी नहीं लग रही है। तो ऐसी स्थिति में पाणी ग्रहण उनके हुए योग के लिए सरकार का कुछ सोचे के चाहिए। वैसे शादी एक ऐसा भैया लड्डू है जी का खाओ
जो खात है वह पछतात है। जी हाँ, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खात है उसका वह पछतात है, जो नहीं खात है उसका वह पछतात है। लेकिन अगर ताजमहल जो प्रेम का स्थल माना जाता है, प्रेम का मतलब मान के चलो कि यादगार माना जाता है, अगर उनके बगले में रहे वाले दुई युगल लोग ना मिल पाए, दुई लोगों के मिलन ना हो पावा, तो हमका लागत है ये मामला कहीं न कहीं से गड़बड़ है। तमाम लोग सोचा था कि काश ताजमहल हमारे शहर में होता है, हमारे कस्बा में होता है, हमारे गांव में होता है तो मजा आ जाता है, या तमाम लोगों का देखे होती, हमारा धंधा पानी चलते। लेकिन ताजमहल के जो पड़ोसी 5 गांव हैं हुआ के मैंने सोचा था काश वो ताजमहल हमारे गांव के बगल ना होते, या कहूँ अलग होते। तो अब ताजमहल का लेकर के जो है वो मामला काफ़ी जो है वो चल रहा है। इस समय एक बार फिर से जो पुराने इतिहासकार हैं पीएन ओक, जी हाँ पीएन ओक, उनके जो किताब है वह फिर से खूब सर्च की जा रही है, टू स्टोरी ऑफ ताज, वह खूब लोगों का ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उच्च न्यायालय में ये मुद्दे को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। लेकिन भैया ये जो 5 गांव हैं उनके वही युवाओं के भी सुनवाई होनी चाहिए जी के बियाह जो है ताजमहल की सुरक्षा की वजह से नहीं हो पा रहा है। लोग कहा थे कि भैया कोनो रिश्तेदार आवत है तो उनका हमका लोगन का हियाँ के लोग कहा थे कि भैया कोई रिश्तेदार आवत है तो हमका हियाँ उनका लावे के लिए चेक पॉइंट अथवा चेक पोस्ट पर जाए पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ताजमहल के लेके बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अपन दावे हो रहे हैं, अपन पक्ष है कि एक पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, एक पक्ष यो कह रहा है कि नहीं यो ताजमहल है। लेकिन यही में एक तीसरा पक्ष है जो यो कह रहा है कि यो जौन आए अपने मानसिकता से आप समझो, लेकिन हमारे लिए यो आए कि यो हमारे शादी ब्याह के लिए, हमारे घर परिवार, हमारे जो घर परिवार हमारे नाते रिश्तेदार के लिए यो परेशानी का सबब भी बन हुआ है। बात सुने में रोचक भी है, बात थोड़ा सा असमंजस भी पैदा कर रही है, हमारी बात आपका असमंजस भी पैदा कर रही हुई, आपका जो है आश्चर्य भी उत्पन्न हो रहा हुई है कि ताजमहल के बगले एक ऐसा गांव है जहां पर कुछ युवाओं की शादी केवल ताजमहल की वजह से नहीं हो पा रही है। तो ये मामला जो है अपने आप में रोचक तो है ही है। वैसे तमाम बार लोग जो है के बारे में वहाँ आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन चूंकि मामला ताजमहल से जुड़ा है, उसकी सुरक्षा से जुड़ा है और उसकी सुरक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर जो है जिम्मेदार कोई सटीक निर्णय अब तक नहीं ले पाए हैं। फिलहाल ताजमहल पर कोई चर्चा हुए, लेकिन यह चर्चा हम यही विनती के साथ अब भैया हमका लगा था हम समाप्त करी कि ताजमहल जो है वो ऊपर कुछ ऐसा अलग हिसाब से कृपा हुए कि वो कुछ थोड़ा सा सहज हुए और उनके जो 5 पड़ोसी गांव हैं वहाँ पर लोगन के जो लोग बचे हैं उनके ब्याह हो जाए। और जो राष्ट्राध्यक्ष हमें या जब रात में दर्शन के लिए जब साल में एक बार ताजमहल खुलत है उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है उमा ही गांवन के लोग घर में एकदम एक तरह से कैद ना हो जाए। 10 किलोमीटर दूर हो करके धांधुपुरा हो करके लोगन का आगरा शहर ना जाए पड़े, बल्कि लोग सीधे जो है सटाक से आगरा पहुंच जाएं। तो ऐसी कोई भगवान ऐसा कोई इनके ऊपर मतलब कृपा कराई 5 गाँवों के ऊपर, यही भावना के साथ हम जो है अपन बात भैया आप समाप्त करी थे। और ये जो मामला बना है कि ये जो याचिका दायर भई है, खैर इस टाइप की जो जिस तरह के जो मामले हैं ये तो देश में इस समय खूब चल रहा है और अलग अलग ढंग के लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है। और ताजमहल जो है वो दुनिया में एक अजूबा भी माना जाता है और ताजमहल की सुंदरता के लोग विश्व के कोने कोने बैठे लोग मुरीद भी हैं। ताजमहल में जो बढ़िया कमल बने हुए हैं, जो कलश बने हुए हैं, जो बढ़िया कलाकारी उकेरी गई है वहाँ पर, उनका भी एक अलग महत्व है। ताजमहल में जो कुछ सुरंगें हैं वे कहाँ जाती हैं योग लेके रहस्य है। ताजमहल में जो पानी टपकत है वो कहाँ से टपकत है योग रहस्य है।
और ताजमहल के बगल के जो 5 गांव हैं उनमें अगर कुछ लोगन के ब्याह नहीं हो पावा तो काहे नहीं हो पावा, ये बहुत बड़ा महारहस्य है। तो ऐसे तमाम जो मामले हैं इनका हम धीरे धीरे हम लोग आगे भी जानत सुनत रहे चर्चा परिचर्चा के दौरान। फिलहाल तो आओ और हम इस मामले पर पूरा नज़र दौड़ाए रही। और हाँ, एक बात और कहा है कि यही साथ साथ हमारे केंद्र सरकार से यही हमारी आग्रह है कि जहाँ ये जो 5 गांव हैं यहाँ के लिए आवे जाए के लिए कुछ बढ़िया कोई व्यवस्था मेंटेन की जाए कि उनके वहाँ आवे जाए और नातेदार रिश्तेदार व लोगों का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से न जूझे के पड़े, कुछ दूसरा प्यारा सा रास्ता निकाल लिया जाए, सहज रास्ता निकाल लिया जाए। वहीं जो तमाम ऐसे अन्य जो मंदिर हैं, किला हैं, जिनकी सुंदरता किसी भी मामले में ताजमहल से कम नहीं मानी जात होगा, देखो तो समझ में आवत है कि ये ताजमहल के बराबर है। और कई ऐसे भी बेजोड़ वास्तुकला के ऐसे निर्माण हैं हमारे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, अन्य देश के अन्य इलाकन में जिनकी सुंदरता बेजोड़ है। ऐसे भी जो मंदिर हैं या जो स्थल हैं उनका भी केंद्र सरकार आगे करे, जिससे कि जो हमारा जो सांस्कृतिक जो सभ्यता है भारत देश का, वो लोगन के पूरे विश्व की नज़र में आवे। वैसे तमाम लोग अब जा लगे हैं, जब से सोशल मीडिया का युग आवा है तब से ऐसे तमाम अच्छे जो स्थान हैं वो जम करके मतलब वायरल भी हो रहे हैं, लोग देखे भी जा रहे हैं। लेकिन हम जरूर एक बात विनती करी थे कि जो ताजमहल के बगल में जो ये 5 गांव हैं उनके जो है जो युवाओं के ब्याह नहीं हो पाए हैं उनके लिए केंद्र सरकार जरूर सोचे, क्योंकि वे लोग, वो अलग बात है कि मुगल शासक शाहजहां जी अपनी बेगम की याद में जो कहा जाता है कि ये ताजमहल बनवाए न है, और ताजमहल जो पिक्चर आ रहा है जो कालजयी अभिनेता रहे प्रदीप कुमार जी, उमा भी शाहजहां रोल करी न है, तो वे भले ही उस समय उन पर जो गाना फिल्मावा गवा हुए जो न भाई हम गावा रहे, लेकिन आज की डेट में अपनी दुल्हन के इंतजार में जो लोग आज जिनके ब्याह नहीं हुआ है हो पावा है, ताजमहल के पड़ोसी जो 5 गांव हैं जिनके वही नाम लिया रहे हम, वही गांव के ऐसे जिनके युवा जिनके ब्याह नहीं हो पा रहा है या हो पावा है, या जो लोग ये गांव से पलायन कर गए हैं, ऐसी स्थिति में ब्याह की याद में अपने मतलब महबूब के ख्यालन में जो लोग संरचना करते हैं, जो अपने ख्यालों में सोचत हैं, ये भी सोच के बस केवल एक ही गाना गा रहे हैं कि रुक जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो भैया जाहिर सी बात है कि ऐसे जो लोग बच गए उन्हें ब्याह हो चाहिए। और ताजमहल दादा, ताजमहल स्थान हम आपका प्रणाम करते हुए आपसे यह बात कही थे कि आपके जो सामने की जो बेंच है वहाँ तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा चुके हैं, तमाम नवविवाहित जोड़ा अपनी फोटो खिंचा चुके हैं, तमाम हुई बेंच पर प्रेमी प्रेमिका अपनी जो फोटो खिंचवा चुके हैं। अरे अपने जो पड़ोसी युवा हैं उन्हों की जिंदगी में ऐसा दिल लेके आओ कि उन्हों अपनी बीबी के साथ आवें, उन्हों अपन फोटो खिंचावें, यही आपसे विनती है। और भैया अब हम आपन चर्चा करी थे मतलब स्थगित, फिर कोनो दूसरी चर्चा का लेकर के अपन वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हो गए। अपने कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया की यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो, और हमार वीडियो अच्छा लगे तो उसका लाइक करो, शेयर करो, और थोड़ा इंतजार करो, आई थे कोनो अन्य मुद्दा लेकर के आपके समक्ष। तब तक तो आप सभी लोगों का नमस्ते प्रणाम, वाह ताज। और जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी 5 गांव के जिन युवाओं की ब्याह नहीं वो है हो पावा है, वही कह रहे हैं आ ताज। तो मिले तो भैया आज से अन्य मुद्दे पर कोनो अन्य वीडियो लेकर के बहुत जल्दी अपने राजू भैया के नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।